नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंसाफ की देवी पार्ट 2। पत्र पढ़ते ही उसकी खोपड़ी अंतरिक्ष के चक्कर लगाने लगी। ओह नो, यह कैसे हो सकता है? किसने लिखा है यह पत्र? आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति भी दिखाई नहीं पड़ रहा। ओह, यह गुत्थी तो और उलझ गई। अनीता का हत्यारा मारा जा चुका है। कौन था हत्यारा? हत्यारे को मारने वाला कौन था? राजू की हत्या किसने की? उफ, कहीं कोठारी बंधुओं में से तो किसी की हत्या नहीं हो गई? कहीं शतरंज की यह कोई नई चाल तो नहीं फेंकी उन्होंने? मुझे उस चाकू पर से उंगलियों के निशान उठवाने होंगे। इसी पल इंस्पेक्टर के पांव ब्रेक पर कस गए। माँ, तुम यहाँ? अरे विनी बेटे, मैं तो इधर कन्नाट प्लेस के हनुमान मंदिर जा रही थी, लेकिन यहाँ ये 3 व्हीलर खराब हो गया और ओह, आओ माँ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। चलो। फिर माँ को मंदिर के निकट छोड़ने के बाद एक पब्लिक फ़ोन से इंस्पेक्टर विनोद ने कोठारी का नंबर मिलाया। कुछ देर बाद दोनों कोठारी ब्रदर्स जीवित हैं। तो फिर वह पत्र, अनीता का हत्यारा, आखिर किसने किसकी हत्या कर दी है? ओह, लगता है आज दिमाग पूरी तरह से खराब होकर रहेगा। अगले दिन पुलिस स्टेशन में। मैं इन्हें ले आया हूँ सर। आइए आइए अजय कोठारी साहब, मुझे आपका ही इंतज़ार था। बैठिए। लेकिन मुझे इस प्रकार थाने क्यों बुलाया गया है इंस्पेक्टर साहब? पहले यह बताइए कि मिस्टर आलोक कोठारी आपके साथ क्यों नहीं आए? आज उनकी लीव खत्म हो गई थी, लेकिन आपने मुझे क्यों बुलाया है? ओह, आपसे कुछ पूछताछ करनी है मिस्टर अजय, और मेरी किसी भी बात का जवाब गलत देने की कोशिश मत करना। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। आप त्रिवेंद्रम से दिल्ली कब आए थे? कल ही, आपके सामने ही तो। बकवास। मुझे सच सच बताइए मिस्टर अजय कि आपने दिल्ली में कदम कब रखा? कमाल कर रहे हैं आप मेरा टिकट चेक कर चुके हैं। आपने उस टिकट पर यात्रा नहीं की थी। उस टिकट पर किसी छोरवाल नाम के व्यक्ति ने यात्रा की है। यह बात मैं अभी भी साबित कर सकता हूँ। यह तो आप साबित कर सकते हैं कि मैंने इस टिकट पर यात्रा नहीं की, लेकिन कोई भी हत्या मैंने की है यह सरासर गलत है। मैंने किसी की हत्या नहीं की। ओह, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। यह सुनते ही अजय चौंक पड़ा और फिर सहसा ही उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता है अब कुछ भी छिपाना बेकार है। हाँ, मैं 19 अगस्त की रात ही यहाँ आ गया था। ओह, तो मेरा शक सही निकला। अब यह भी बता दो कि कल तक तुम कहाँ छिपे रहे? बताता हूँ। 19 अगस्त की रात मैं दिल्ली आ गया था, लेकिन घर जाते समय राह में। न जाने साहब एकाएक ही इसे क्या हो गया है। कोई बात नहीं, वैसे भी अब मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल निकल जाऊँगा। पैदल चलता हुआ जिस समय मैं घर पहुंचा, अरे यह छत पर तो अनीता भाभी है, और यह उनके साथ कौन है? ये आलोक भैया तो हरगिज नहीं हो सकते। उस साये की पीठ मेरी तरफ थी। मेरे दिमाग ने खरगोशी की। अनीता भाभी के साथ वह साया कौन है, और आधी रात के वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मुझे छिपकर पता करना होगा। लेकिन अभी मैं छत तक पहुँचा भी नहीं था कि ओह नो, यह चीख तो, माय गॉड, क्या हुआ है अनीता भाभी को? कहीं उस साई ने उन्हें? मैंने ऊपर पहुंचकर नीचे झांका। हे भगवान, उस साई ने अनीता भाभी का खून कर दिया है। अचानक सीढ़ियों पर आहटें गूंजी। मैं सिर से पांव तक थर्रा उठा, क्योंकि अगर कोई मुझे उस अवस्था में वहां देख लेता तो मुझे ही हत्यारा समझ बैठता। मुझे यहाँ नहीं रोकना चाहिए। मैं तुरंत रेन पाइप द्वारा नीचे उतर गया। नीचे पहुंचकर मैंने अपनी अटैची उठाई और तीर की तरह वहां से भाग निकला। कुछ आगे ही वही टैक्सी वाला खड़ा था। अरे साहब, आप वापस लौट आए? हाँ, घर पर ताला पड़ा है, मुझे रात किसी होटल में गुजारनी पड़ेगी। और बस इंस्पेक्टर साहब, फिर मैं कनॉट प्लेस स्थित रंजीत होटल पहुंच गया। ओह, लेकिन ये सच है तो तुम कल तक होटल में पड़े क्या कर रहे थे? मुख्य बात ये कि तुम हत्या वाले दिन ही दिल्ली कैसे पहुंच गए? 20 अगस्त को मेरी नौकरी का एक इंटरव्यू था। ये देखिए, इंटरव्यू कॉल लेटर। ओह, न्यूज़पेपर्स के जरिए मैंने जाना कि घटना स्थल पर मेरी उपस्थिति का किसी को कोई पता नहीं चला है। कहानी अच्छी बना लेते हो तुम। क्या मतलब? यह क्यों नहीं हो सकता मिस्टर अजय कि तुम अपने घर गए, वहां तुमने आलोक को कत्ल करते देखा और बाद में अज्ञात व्यक्ति बनकर राजेश को धमकी दी, गोली मारी ताकि तुम्हारे भैया निर्दोष साबित हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, यह झूठ है। वह साया आलोक भैया का नहीं था। तो फिर किसका था? किसका था वह साया? यह मैं आपको बताता हूँ इंस्पेक्टर। और इस नए स्वर को सुनकर जहाँ अजय केवल चौंका, वहीं इंस्पेक्टर विनोद तो उछल ही पड़ा कि कौन? तुम कौन हो, और अभी अभी क्या कह रहे थे? यस इंस्पेक्टर,
उस घटना का चश्मदीद गवाह केवल आपका भाई राजेश ही नहीं बल्कि मैं भी था। राजेश का सहपाठी, श्यामलाल कॉलेज का BA सेकंड का स्टूडेंट। मेरा नाम नरेंद्र भार्गव है। इन कत्लों के विषय में क्या जानते हो? बहुत कुछ इंस्पेक्टर, और वही बहुत कुछ बताने के लिए ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, उसने कहना शुरू किया। 19 अगस्त की उस रात। माल लाए हो नरेंद्र? हाँ, यह लो। इस बार इंजेक्शन काफ़ी महंगा मिला है, लेकिन राजेश, एजेंट 9 ने कहा है कि इस बार पिछला बकाया भी लेकर लौटूं। मैं कोशिश करूँगा, अन्यथा इस बार उसे इंजेक्शन नहीं दूंगा। तुम यहीं मेरा इंतज़ार करना। ओके, लेकिन ज़रा जल्दी लौटना। इंजेक्शन लाए हो? लाया हूँ, लेकिन बिना पिछले भुगतान के एक बूंद नहीं मिलेगी। तुम पर वैसे भी 2000 रुपये कर्ज हो चुका है। बोलो, देती हो या मैं चलूँ? नहीं, प्लीज़, मैं तुम्हारी पूरी रकम तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन यह इंजेक्शन मुझे दे दो प्लीज़। मेरा दम घुटा जा रहा है। आज तो दम निकल जाएगा, तब भी कोई परवाह नहीं। बिना रुपए लिए एक बूंद नहीं दूंगा नशे की। और यह सुनते ही अनीता भूखी शेरनी की तरह राजेश पर झपटी। नहीं, यह इंजेक्शन तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा। ओह! वह दृश्य देखते ही राजेश की आंखों में खून उतर आया। कमीनी, एक तो मैं तेरी बीमारी पर तरस खाकर तुझे इंजेक्शन लाकर देता रहा, उस पर यह सुलूक। आज से तुझे इंजेक्शन की डोज मिलनी बंद, समझी? आह! अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे पुलिसिए भाई के पास जाकर तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी। तब तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। ओह, हमारी बिल्ली, हमें से म्याऊं। तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान गई हो। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए बेहद खतरनाक है। आज मैं तुम्हारा काम तमाम ही किए देता हूँ। अगले ही पल, जाओ, अब तुम अपनी बीमारी से सदा के लिए निजात पा जाओगी। नीचे फर्श पर गिरते ही अनीता के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। मेरी पोल खोलेगी? फिर राजेश भागकर मेरे पास पहुंचा और अनीता के कानों के बूंदे तथा मंगलसूत्र मुझे देता हुआ बोला, मैंने उसे मार डाला है। तुम यह लो और जल्दी भाग जाओ, और कम से कम 2 सप्ताह तक मुझसे मत मिलना। जाओ। लेकिन तुमने खून? जाओ। ओह! बाद में मुझे पता चला कि अनीता की हत्या के जुर्म में हमारे लेक्चरर मिस्टर आलोक कोठारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि राजेश ने उन्हें धक्का देते हुए देखा था, जबकि यह बात गलत है। तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरा भाई नशीली दवाओं का व्यापार करता था? नहीं, राजू ऐसा नहीं कर सकता। बताओ, सच क्या है? किसने भेजा है तुम्हें यह कहानी पढ़ाकर? आप खामखा ही मेरे बयान पर शक कर रहे हैं। मैंने जो कुछ कहा सच है। यह देखिए, ये बूंदे और मंगलसूत्र अनीता के हैं। कोठारी साहब इसकी शिनाख्त कर लेंगे। लेकिन अगर ये सच है तो फिर राजू को भरी अदालत में किसने मारा? दूसरे ही पल इंस्पेक्टर विनोद कठोर स्वर में बोला, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मेरे पास खुद गिरफ्तार होने क्यों चले आए? जानते हो नशीला जहर बेचने के जुर्म की क्या सजा है? 10 साल की कैद। यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, अनीता की मौत के बाद से ही मैं बहुत परेशान था। एक अपराध भावना मेरे दिलो दिमाग पर टूट रही थी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस काम में कभी हमें अपने हाथ खून से भी रंगने पड़ सकते हैं। बस अंत में मैंने आपको सब कुछ सच सच बताने का निश्चय कर लिया और यहाँ चला आया। मैं आपको एजेंट 9 का नाम पता भी देने को तैयार हूँ, जिससे हम वह जहर खरीदते थे। तभी, सर, उस चाकू पर बने उंगलियों के निशानों की रिपोर्ट। ओह, लाओ। इंस्पेक्टर रिपोर्ट पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें विचित्र से अंदाज में फैलती चली गई। ये कैसे हो सकता है? ठीक इसी पल फोन की घंटी घनघना उठी। रिसीवर उठाकर कान से लगाने के बाद इंस्पेक्टर बोला, हेलो, इंस्पेक्टर विनोद हियर। और फिर जो कुछ उधर से कहा गया उसे सुनकर इंस्पेक्टर विनोद बुरी तरह से चौंक कर बोला, क्या? ठीक है, उसे रोक कर रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। नरेंद्र और कोठारी को वहीं रुकने को कहकर इंस्पेक्टर जल्दी से बाहर निकल गया। आंधी तूफान की तरह जीप दौड़ाता हुआ वह स्टेट बैंक की रूपनगर शाखा में पहुंचा, जहां शाखा प्रबंधक मिस्टर S.P. वाही उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोक रखा है। वह कमबख्त तो यहाँ तक कहता है कि यह चेक बिल्कुल असली है। देखते हैं। दोनों एक अन्य केबिन में पहुंचे। वह रहा। चेक पर साइन तो ठीक है। 10,000 की राशि का यह चेक कहाँ से आया तुम्हारे पास? बोलो, तुम्हें यह चेक क्यों दिया गया है? चेक एकदम असली है साहब, इस पर हस्ताक्षर जारी नहीं है। चाहे तो आप हस्ताक्षरकर्ता से इसकी शिनाख्त करवा ले। मैं और जब इंस्पेक्टर ने उसे चेक के हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का खुद से संबंध बताया तो वह गुंडा सा दिखने वाला व्यक्ति बुरी तरह घबराकर वहां से भागा। नहीं, हट जाओ। इंस्पेक्टर चीते की तरह उसके पीछे लपका। मैं तुझे भागने नहीं दूंगा कुत्ते। गुंडा टाइप व्यक्ति भागकर बैंक का मुख्य द्वार पार कर गया।
इंस्पेक्टर चिल्लाया। रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। पर वह नहीं रुका। इंस्पेक्टर विनोद ने उसकी टांग का निशाना लेकर गोली चला दी। आह! उसके लड़खड़ाकर गिरते ही इंस्पेक्टर विनोद ने चीते की तरह छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। अब तू भाग नहीं सकेगा हरामजादे। मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दे वरना चेहरे का भूगोल बदल दूंगा। और फिर? हवलदार, फौरन इसे हॉस्पिटल ले जाओ। यस सर। मुझे तो इसकी सूरत देखते ही शक हो गया था। अगर मैं आपको जानता नहीं होता तो शायद पेमेंट कर भी दिया जाता। थैंक यू मैनेजर साहब, आपने सचमुच मेरी बहुत मदद की है। और फिर घर पहुंचकर, माँ, यह चेक तुमने गोविंद नाम के एक गुंडे को राजेश का खून करने के लिए दिया था। बोलो माँ, तुमने राजू का कत्ल क्यों करवाया? बोलो, क्यों? ओह, तो तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है। हाँ, मैंने ही उस सांप का फन कुचलने में गोविंद नाम के हत्यारे की मदद ली थी। सचमुच बेटा, वह सांप था जो लोगों में जहर बांटता फिर रहा था। मासूम निर्दोष अनीता को धक्का उसी ने दिया था। और जब उसने अपने पाप को निर्दोष आलोक कोठारी के सिर मरना चाहा तो मैंने गोविंद के जरिए उसे धमकी देकर गवाही बदलने को कहा। अगर अदालत में तुमने वही नहीं कहा जो तुम्हें बताया गया है तो मैं वही कहूँगा। अदालत में उसने कोठारी को बचाने वाला बयान तो दे दिया, लेकिन उसने अपना जुर्म नहीं कबूला। तब अदालत को सारी कहानी बताने के लिए मैं स्वयं वहां पहुंच गई। अगर मेरी कहानी अदालत में झूठी साबित हो गई तो गोविंद के रिवॉल्वर की गोली एक माँ का इंसाफ भी देख लेगी। पर मुझे अदालत में देखते ही राजू नाम के उस गिरगिट ने रंग बदल दिया। इसी क्षण गोविंद ने उसे सदा के लिए खामोश कर दिया। जिस सांप को मैंने जन्म दिया, अपना दूध पिलाकर पाला, उसी सांप का फन कुचलते हुए एक माँ की आत्मा नहीं थर्राई बेटे। मैंने अपना कर्ज पूरा किया, अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ। और सचमुच वह एक इंसाफ की देवी थी जिसने न्याय की राह पर चलते हुए अपने बेटे को भी नहीं बख्शा था। उस चाकू पर भी माँ की ही उंगलियों के निशान पाए गए थे जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी इंस्पेक्टर की जीप की सीट में धंसा पाया गया था। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।